हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका सीबीटी एग्जाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 9 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि हमें आने वाले सीबीटी एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन पाइपलाइन में उच्च दबाव ऑक्सीजन के प्रवेश के खतरे को कैसे रोकें? ऑप्शन ए नोजल का उपयोग करके, ऑप्शन बी एक इंजेक्टर का उपयोग करके, ऑप्शन सी एक संचायक का उपयोग करके, ऑप्शन डी ब्लू पाइप का उपयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंजेक्टर का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेक कोण, ऑप्शन बी फ्लूट कोण, ऑप्शन सी हेलिक्स कोण, ऑप्शन डी क्लियरेंस कोण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स कोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। तो इसमें जो लाल रंग है वो धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो नीला है वो कागज़ के लिए यानी बेकार कागज़ अलगाव के लिए किया जाता है, और जो काला है वो खाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो हरा है वो कांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? नीला है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कौन सा उपकरण प्लंजर या शैलियों की छोटी गति के आवर्धन को गोलाकार पैमाने पर सूचक की घूर्णी गति में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी न्यूमेटिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी मैकेनिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, रखरखाव रिकॉर्ड ने निवारक रखरखाव की आवृत्ति के बारे में निर्णय कैसे दिया? ऑप्शन ए अस्वीकृत और पुनर्कार्य को रिकॉर्ड और विश्लेषण करके, ऑप्शन बी इन्वेंट्री और खरीद को रिकॉर्ड और विश्लेषण करके, ऑप्शन सी गलती को रिकॉर्ड और विश्लेषण करके सुधार करना, ऑप्शन डी रिकॉर्ड करके और गुणवत्ता का विश्लेषण करके उपयोग के लिए उपयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलती को रिकॉर्ड और विश्लेषण करके सुधार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? ऑप्शन ए गैस रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन बी गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन सी बार बार खोलने और बंद करने के लिए, ऑप्शन डी आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन ए चूड़ी का कोण, ऑप्शन बी चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन सी रूट और क्रस्ट, ऑप्शन डी प्रमुख व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूड़ी का प्रकार और पिच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? ऑप्शन ए साइड रेक कोण, ऑप्शन बी साइड रिलीफ कोण, ऑप्शन सी साइड क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी फ्रंट क्लियरेंस कोण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड रिलीफ कोण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लिप पाइप को डुबोएं, ऑप्शन बी एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वाल्व को पहले एसिटिलीन वाल्व को बाद में बंद करें, ऑप्शन डी एसिटिलीन वाल्व को पहले ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन वाल्व को पहले ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनविल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी रिवेट स्नैप, ऑप्शन सी फुल रिंग टूल, ऑप्शन डी कॉकिंग टूल। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुल रिंग टूल। इसमें जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का प्रयोग दो चादरों के होल को एक सीध में लाने के लिए करते हैं, और रिवेट स्नैप का प्रयोग हम रिवेट के हेड को बनाने के लिए करते हैं, और जो फुल रिंग टूल है इसका प्रयोग लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, टॉलरेंस किस ग्रेड की है। ऑप्शन ए बाईलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन बी यूनिलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन सी फंडामेंटल टॉलरेंस, ऑप्शन डी फंडामेंटल डेविएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल टॉलरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी विषैला, ऑप्शन सी अकुशल, ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड मशीनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शन ए वाइट वाश, ऑप्शन बी पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेल्यूलोज लाइक्योर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है वो एक प्रकार का जहरीला मार्किंग मीडिया होता है, और जो वाइट वाश होता है इसका प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें पानी और चाक का घोल मिला करके किया जाता है। और जो पर्सियन ब्लू है इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मशीनिंग की गई सतहों पर किया जाता है, और इसमें एक दिक्कत ये होती है कि पर्सियन ब्लू जो होता है वो सूखने में काफ़ी टाइम लेता है, और जो सेल्यूलोज लाइक्योर है ये सबसे जल्दी सूख जाता है, और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्लग गेज, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऑप्शन सी टेपर प्लग गेज, ऑप्शन डी प्लेन रिंग गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेन रिंग गेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, 3 से 6 मिलीमीटर मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है। ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.2 mm, ऑप्शन सी 1.6 mm, ऑप्शन डी 2.0 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8 mm। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए पिवोट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्टाइलस, ऑप्शन डी स्क्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टाइलस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बाइड्स, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी मध्यम कार्बन स्टील। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बाइड्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, आर्क वेल्डिंग में फाई 1/16 इंच यानी 0.5 mm इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है। ऑप्शन ए 40 से 125 एम्पियर, ऑप्शन बी 75 से 185 एम्पियर, ऑप्शन सी 20 से 40 एम्पियर, ऑप्शन डी 105 से 250 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 40 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी रॉट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रास मैलेट, ऑप्शन बी रबड़ के मैलेट, ऑप्शन सी लकड़ी का मैलेट, ऑप्शन डी ब्रॉसिंग मैलेट। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रॉसिंग मैलेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर आर्म,
ऑप्शन डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिच गेज, ऑप्शन बी एंगल गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज, ऑप्शन डी त्रिज्या गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिज्या गेज यानी रेडियस गेज। तो दोस्तों ये थे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।